हाय एवरीवन, आज अपार आईडी के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स लोग का बहुत कंफ्यूजन था, क्वेश्चन था कि सर अपार आईडी के बारे में बता दीजिए, क्या ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है? नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बना लोगे तो सेफ रहेगा, क्योंकि बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया होता है, 2-4 क्लिक्स करने और आपका आईडी बन जाएगा। पूरा स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे बहुत सारे सवाल थे स्टूडेंट्स के कि सर इसका यूज़ क्या है, कैसे बनाएंगे, आगे चल के बनाए तो क्या होगा, यही सब क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, सभी क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो ये एक सर्कुलर आया था, पहले मैं बता देता हूँ मेरा अपार आईडी। ये आप मेरा अपार आईडी आप देख सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ऐसे मतलब डिजी लॉकर से ही डाउनलोड हो जाता है। डिजी लॉकर में ऑलरेडी आपका आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट सब कुछ होता है, और बाकी आपका माइग्रेशन वगैरह भी आ जाएगा वहीं पे। ये फोटो रहता है, आधार कार्ड में जो फोटो रहेगा वही फोटो है। नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर अपार आईडी, एबीसी आईडी, उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये भी बोलते हैं भी, और एबीसी आईडी या अपार आईडी इसको बोलते हैं। फिर वेरीफाइड वाला चीज होना चाहिए, या वेरीफाइड वाला देख सकते हो यहाँ पे, वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर, डिजिटली साइंड ऑन। जिस डेट पे मैंने साइन करके डाउनलोड किया था उसी दिन का डेट है यहाँ पे। फिर बाकी नोट के लिए कुछ लिखा है यहाँ पे, दिस डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट is legally valid as per the IT Act 2000, okay, IT Act 2000 when used electronically। तो ये एक चीज हो गया। टू वेरीफाई दिस सर्टिफिकेट, आगे क्या लिखा है, डाउनलोड डिजी लॉकर एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड स्कैन द QR कोड ऑन द सर्टिफिकेट। तो ये एक QR कोड भी है, QR कोड है जो आप स्कैन करके भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। 12 डिजिट का एक कोड होता है, ओके। सो 12 डिजिट का कोड आपको देखने को मिलेगा। ये एक नोटिस आया था सीबीएसई की तरफ से, पहला वाला जो नोटिस देख सकते हो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अपार आईडी एज द प्राइमरी आइडेंटिफायर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। स्पेसिफिकली लिखा है स्कूल्स, बट क्या प्राइवेट स्टूडेंट्स का कोई स्कूल होता है? आंसर है नहीं, प्राइवेट स्टूडेंट का कोई स्कूल नहीं होता है। तो वो लोग कैसे बनाए? वो लोग बनाना प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप abc.gov.in पे जाओ, आपको गूगल करो एबीसी आईडी या अपार आईडी हाउ टू क्रिएट, तो मिल जाएगा। नॉर्मली जाओगे वहां पे माई अकाउंट पे जाना, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना। आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी वगैरह वेरीफाई करना है, फिर लॉगिन हो जाएगा। एबीसी सर्च करो, जैसे 10th सर्टिफिकेट सर्च करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी सर्च करते हो वैसे ही एबीसी सर्च करो या अपार सर्च करो, आ जाएगा। जनरेट न्यू पे क्लिक करो, बस एकेडमिक डिटेल्स देना है, स्कूल का कौन से साल पास हो रहे हो, और दैट्स इट। एक बटन क्लिक करोगे, आईडी जनरेट, 12 डिजिट का कोड जनरेट हो जाएगा, एक बॉक्स होके आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दैट्स इट। इतना सिंपल है अपार का। बट इसका यूज क्या है वो अभी हम बात करेंगे। एक नोटिस आया था ना, ये सर्कुलर जो आया था, यही देख के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होने लगे, सर अपार आईडी क्या है। फिर आगे बोला गया था कि बेनिफिट्स ऑफ अपार आईडी, बहुत कुछ है इसमें। कितने पेजेस का है ये डॉक्यूमेंट? 8 पेजेस का है। तो मैं आपको पूरा सिंपल में बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में। देखो, व्हाट इज अपार आईडी? अपार आईडी क्या है, इसका आंसर भी है यहाँ पे। अपार आईडी और अपार का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो क्या बोला जा रहा है? ऑटोमेटेड है और परमानेंट है। ये परमानेंट मतलब लाइफ टाइम आप कोई भी एजुकेशन करो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, कॉलेज से करो या मत करो, जहां तक आप लास्ट करना चाहते हो, सब कुछ आपका पूरा एंटायर एकेडमिक चीज एक ही आईडी से लिंक हो जाएगा। जैसे मैंने अभी स्कूल कंप्लीट कर लिया, अपना बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, आगे मैं कुछ भी करूंगा ना, मेरा सारा एकेडमिक रिकॉर्ड इसी एक आईडी में पंच हो जाएगा, स्टोर होके रहेगा सब कुछ, ताकि वो एक आईडी से चेक कर सके कि इंफॉर्मेशन सही दे रहा है नहीं दे रहा है, सब है ना। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सिंगल आईडी। इज अ यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिफायर फॉर ईच स्टूडेंट। It's designed to bring together all your academic and extracurricular records in one digital platform, creating a lifelong digital identity। तो डिजिटल आपको पता है आधार कार्ड कितना फेमस हुआ था क्या, अभी भी है, सब कुछ आधार कार्ड के जरिए से हो रहा है। तो आगे एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी किसी को करना होगा, उसको अपार आईडी यूज करना पड़ेगा, अपार आईडी से ही सब कुछ हो रहा होगा। आगे बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड एन अपार आईडी। हिंदी में भी सवाल है, हमें अपार आईडी की आवश्यकता क्यों है। इसका जवाब यह है, अपार आईडी हेल्प्स यू स्टोर, मैनेज एंड इजीली एक्सेस ऑल योर एकेडमिक क्रेडिट्स
अभी जैसे क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, जब आप हायर एजुकेशन में डिग्री करने जाते हो, चाहे आप बीएससी करो, बीटेक करो, हर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है। कोई क्रेडिट 2 क्रेडिट होता है, कोई 3 होता है, कोई 4 होता है, कोई 1 क्रेडिट का भी होता है। तो अगर आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ते हो, अब स्कूल वालों को सेमेस्टर नहीं पता, तो 1 साल को 2 भाग में डिवाइड कर लिया जाता है, तो 1 ईयर इक्वल्स टू 2 सेमेस्टर्स। किसी का अगर 3 साल का कोई कोर्स है, उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। तो कोई अगर 2 साल पढ़ाई करता है, कितने सेमेस्टर पढ़ेगा? 2 इंटू 2 4 सेमेस्टर्स पढ़ेगा। 4 सेमेस्टर के बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है, तो ये जो क्रेडिट होगा ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो अपार आईडी में स्टोर होकर रहेगा, ताकि आगे चल के कोई स्टूडेंट अगर बोले कि मैं वापस वहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूं। अभी क्या होता है, 2 साल पढ़ के छोड़ दिया तो वापस उसको फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करना पड़ता है, फिर उसका टाइम लॉस होता है, 2 साल जो पढ़ चुका है उसको फिर से पढ़ना पड़ता है। बट अपार आईडी रहेगा तो क्रेडिट स्टोर हो गया, मतलब उसको, कॉलेज को पता है, ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है कि उसने पढ़ा हुआ है। सो वो क्रेडिट सेव है, वही क्रेडिट को यूज करके वो आगे वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स इंक्लूडिंग मार्कशीट्स, ग्रेड्स एंड सर्टिफिकेट्स। आप खुद के लिए भी अच्छा रहेगा कि कहीं पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, वापस हर जगह लॉग इन करो, डाउनलोड करो, ढूंढो और कहाँ से प्रिंट निकालो, कुछ जरूरत नहीं होगा। अपार आईडी में जाओ, सब कुछ होगा, एक जगह से प्रिंट निकाल लो। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और वेरिफिकेशन में भी यही सब यूज होने वाला है आगे चल के। It simplifies transfers, entrance exams, job applications and provides a seamless digital identity throughout your educational journey. एक चीज याद रखो कि अभी जेई में, नीट में, सीयूटी एग्जाम में भी बोला गया है अपार आईडी बनवा लो। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए कहाँ पे आप यूज करोगे। वेरिफिकेशन में मोस्टली यूज होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, आप खुद बना सकते हो उसको घर बैठे। आपको जो बोला गया है ना कि स्कूल वाले हेल्प करेंगे, स्कूल वाले तो रेगुलर स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे, प्राइवेट स्टूडेंट्स का कोई स्कूल नहीं होता है, तो वो खुद कर सकते हैं ये सारा प्रोसेस, दे कैन डू इट ऑन देयर ओन। सो अपार आईडी हेल्प्स यू स्टोर, मैनेज एंड इजीली एक्सेस ऑल योर एकेडमिक क्रेडिट्स। सो ये चीज हो गया, आगे चलते हैं। वेयर विल माई अपार आईडी बी स्टोर्ड एंड हाउ कैन आई एक्सेस इट? मेरा अपार आईडी कहाँ संग्रहित किया जाएगा और मैं इसे कैसे एक्सेस कर सकता हूं? तो कैसे कर पाओगे? सिंपल, जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो डिजी लॉकर से, सेम डिजी लॉकर में सब कुछ रहेगा। योर अपार आईडी इज लिंक टू योर डिजी लॉकर अकाउंट। तो डिजी लॉकर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सब कुछ अभी लिंक हो गया है। सो एजुकेशन और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। बैंक अकाउंट भी आप लिंक करते हो ना, पैन से, आधार से, वही सब कुछ, मतलब इंडिया का आइडेंटिटी, देश का ही प्रोग्रेस है। यू कैन एक्सेस योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड अचीवमेंट्स थ्रू द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म यूजिंग योर अपार आईडी सिक्योरली। बहुत सिक्योर होकर रहेगा, कोई टेंशन नहीं है कि कोई और ले लेगा या फिर कुछ मिसयूज होगा। आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा, जब तक आपका मोबाइल नंबर सेफ है, ओटीपी सेफ है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हाउ कैन माई स्कूल हेल्प मी क्रिएट माई अपार आईडी? ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए खुद क्रिएट कर सकते हो। मेरा स्कूल मेरा अपार आईडी बनाने में मेरी कैसे मदद कर सकता है? योर स्कूल विल कंडक्ट पेरेंट टीचर मीटिंग्स टू इन्फॉर्म यू अबाउट अपार आईडी। जो मैं यूट्यूब वीडियो में बता रहा हूँ, वही चीज आपको बताया जाएगा स्कूल में। पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके उनको इंपॉर्टेंस समझाया जाएगा। आप ये वीडियो दिखा दोगे तो उनको उतना समझ आ जाएगा। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड कंसेंट फॉर्म्स। कंसेंट फॉर्म देंगे आपको कि हाँ कंसेंट दे रहे हैं स्टूडेंट का, ये सारा डिटेल भर दिया जाए और ओपन किया जाए, जो कि भरना पड़ेगा। प्राइवेट स्टूडेंट हो, आप लोग सोच रहे होगे पेरेंट्स तो अभी स्कूल नहीं है, पेरेंट टीचर मीटिंग कैसे होगा? यही है मीटिंग। मैं टीचर, पेरेंट्स बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो दीज आर द ऑल डिटेल्स। क्या बोला जा रहा है कि योर स्कूल विल कंडक्ट पेरेंट टीचर, ये हो गया। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड कंसेंट फॉर्म्स वंस यू गिव कंसेंट एंड वेरीफाई योर डेटा। वेरीफाई योर डेटा मतलब आधार कार्ड का जो ओटीपी वेरिफिकेशन होता है वही करवाएंगे आपको, ज्यादा कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक अलग पोर्टल बना गया है, वो सीबीएसई को अपडेट करेंगे कि हम इतने स्टूडेंट्स का अपार आईडी बना लिए हैं, लिंक हो चुका है। वो डेटा रेगुलर उनको अपलोड करना पड़ेगा, सीबीएसई ने बोला है ऐसे। बट आप लोगों को क्या करना है, किसी को कुछ अपडेट नहीं देना, बना के चुपचाप बैठ जाओ, रेडी करके रख लो। अगर कहीं पे चाहिए तो तुरंत दे देना, जेई नीट के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। द स्कूल विल जनरेट योर अपार आईडी यूजिंग द UDISE+ पोर्टल एंड लिंक इट टू योर डिजी लॉकर।
तो एक UDISC पोर्टल करके है, वो पोर्टल में जाके वो आपका लिंक अकाउंट ओपन करेंगे, जो कि अपार आईडी ही बनाना होता है, वही प्रोसेस है। आप भी वही वेबसाइट पे जाओगे और डिजी लॉकर से लिंक हो जाएगा। मैंने जो तरीका बताया वही तरीका है और कुछ नहीं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन अपार आईडी? बेनिफिट्स की बात करते हैं फटाफट, जैसे जॉब में बता रहा था और एंट्रेंस एग्जाम में बताया। ट्रांसफर कोई कर रहा है, अगर कोई स्टूडेंट भी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एकेडमिक्स उसका पूरा रिकॉर्ड वहां पे रहेगा, सभी के लिए है एवरीथिंग। लाइक अपार आईडी होने के क्या लाभ हैं? अपार आईडी प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मेकिंग इट ईजियर टू ट्रांसफर बिटवीन स्कूल्स, अप्लाई फॉर कॉलेज और जॉब्स, एक स्कूल से दूसरे स्कूल्स के बीच में ट्रांसफर होने में मदद हो जाएगा। आप कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो या जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, वो एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा और उनके एकेडमिक बैकग्राउंड्स वेरीफाई करना भी उनके लिए बहुत स्पीड अप हो जाएगा। एंड कीप ट्रैक ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट एकेडमिक्स। इट ऑल्सो सपोर्ट्स वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। पूरे देश में, मतलब एक देश है और एक स्टूडेंट आईडी में एक स्टूडेंट पहचाना जाएगा, एक स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी होना चाहिए देश का। ऑफरिंग ए सिंगल सीमलेस एजुकेशनल आइडेंटिटी। तो जैसे आधार कार्ड है नेशनलिटी का आइडेंटिटी, वैसे अपार आईडी है एजुकेशनल आइडेंटिटी। आगे बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन माय अपार आईडी रिकॉर्ड? मेरे अपार आईडी रिकॉर्ड में किस प्रकार की जानकारी शामिल होगी, शामिल है? योर अपार आईडी रिकॉर्ड इंक्लूड्स योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स सच एज मार्कशीट रहेगा, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स। कहीं पे कोई सर्टिफिकेट मिलता है या अचीवमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनल लेवल पे करते हो, स्टेट लेवल पे करते हो, वो सभी अचीवमेंट आप स्टोर कर सकते हो ऑल इन वन सिक्योर प्लेटफॉर्म। इट कवर्स योर कंप्लीट एजुकेशनल जर्नी अलाउइंग फॉर सीमलेस एक्सेस टू योर एंटायर एकेडमिक हिस्ट्री। जितना भी हिस्ट्री रहा है वही जो चीज बार बार रिपीट हो रही है सब कुछ रहेगा। व्हाट इफ देयर इज एनी एरर इन माय अपार आईडी डेटा? अगर मेरे अपार आईडी डेटा में कोई त्रुटि है तो क्या होगा? अगर कुछ गलती है तो फिर क्या होगा? इफ देयर इज एनी एरर, schools will guide you to Common Service Center CSCs for correction. It's important that your Aadhaar and academic details match. नंबर आप पहले लिंक करवा लो, आधार कार्ड अपडेट करवा लो। एग्जाम से पहले मैं सभी को बता रहा हूँ कि आधार कार्ड अपडेट करवा लो, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, आधार सेंटर में जाओ अपडेट कर लो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है स्कूल्स वाले गाइड करेंगे, बता रहे, आप घर बैठे भी उनके हेल्पलाइन पोर्टल में जाके कांटेक्ट करके सब कुछ कर सकते हो। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। चाहते हो मैं डेमो वीडियो बनाऊं इसका किसी स्टूडेंट्स का बना के, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट दैट योर एकेडमिक एंड आधार एंड एकेडमिक डिटेल्स मैच। योर स्कूल विल असिस्ट यू इन मेकिंग श्योर दैट डेटा इज करेक्ट इन द यूडीएसए पोर्टल। बस दैट्स इट। कैन आई यूज माई अपार आईडी फॉर कॉलेज एडमिशंस? क्या मैं कॉलेज एडमिशन के लिए अपने अपार आईडी का उपयोग कर सकता हूं? बिल्कुल, यस। द अपार आईडी सर्व्स एज ए प्राइमरी आइडेंटिफायर फॉर एडमिशंस। एडमिशन में बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब जेई, नीट, ये सभी के लिए तो अभी मैंडेटरी कर देगा कुछ दिनों में, अभी तो बताया जा रहा है बस। एंट्रेंस टेस्ट हो गया, क्रेडिट ट्रांसफर्स हो गया, जॉब एप्लीकेशंस हो गया, सभी के लिए। इट अलाउज इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेस एंड वेरीफाई योर एकेडमिक हिस्ट्री एफिशिएंटली। बहुत लोग फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं या फेक मार्कशीट बनाते हैं, तब जाके करते हैं। बट अभी क्या होगा, सब कुछ जब लिंक हो जाएगा, इट विल हेल्प एवरीवन टू वेरीफाई योर पास्ट रिकॉर्ड, की आप कहां से किए हो और क्या रिकॉर्ड था, सब कुछ। इट विल बी लाइक वन प्लेटफॉर्म, एकेडमिक हिस्ट्री एफिशिएंटली। इट ऑल्सो लिंक्स योर डेटा विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एबीसी जो मैंने बोला, आप ट्रांसफर बीच से छोड़ के आगे कंटिन्यू कर सकते हो, where institutions can record and transfer your credits। ठीक है, यही था। और कितने हैं? 1 2, हाँ बस 2 ही है। Is my data safe with the अपार आईडी सिस्टम? Yes। क्या मेरा डेटा अपार आईडी सिस्टम में सुरक्षित है? Yes। The अपार आईडी सिस्टम ensures data confidentiality। बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगा और डेटा आपके पास ही रहेगा जब तक आप परमिशन नहीं देते कोई जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए, किसी को आप ओटीपी नहीं देते, तब तक कुछ नहीं होगा। सो ओटीपी शेयर मत करो। जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे जॉब में आपको पूछेगा, जॉब एप्लीकेशन डाल रहे हो, जेई नीट का कर रहे हो, नंबर मांगेगा तो अपार आईडी नंबर दे देना। वैसे मास्किंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हेन शेयर्ड विद ऑथराइज्ड एंटिटीज। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, आप शेयर नहीं करना चाहिए जनरली। इसीलिए मैंने भी अपना हाइड करके ब्लैक करके दिखाया आपको। सो
वो मास्किंग करके भेजा जाएगा। एक आधार कार्ड भी आता है मास्क्ड आधार कार्ड, तो वैसे ही ये डिटेल जाएगा मास्क होके। इट इज डिजाइन्ड विद हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा सबको पता है कि इंपॉर्टेंट होता है, तो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव जो लिया है सिक्योरिटी के साथ लिया है। लास्ट सवाल है यहाँ पे, हाउ इज द अपार आईडी। ये बार बार आधार हो जा रहा है क्योंकि आधार है ऑलरेडी और ये अपार आ गया। सो हाउ इज द अपार आईडी कनेक्टेड टू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एबीसी के साथ कैसे कनेक्ट होगा। The APAR ID is integrated with the academic bank of credits, allowing students to accumulate, transfer and redeem credit across institutions। वही चीज मैंने बोला कि 2 साल आपने यहाँ पे कंटिन्यू किया, क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा, वो आप तीसरे साल से शुरू कर सकते हो। वहाँ पे बीटेक में भी ऐसे होगा, नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री में ऐसे होगा, ट्रैक किया जाएगा, है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस अपार आईडी वाला वीडियो। सब कुछ मैंने बता दिया, जितने भी सवाल थे। आपके कुछ और डाउट्स हैं इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछना कमेंट में, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को यहाँ तक देख चुके तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।